विजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आर्निस। नमस्कार। सर, सबसे पहले अच्छा जानेंगे, बिग बॉस की आवाज़ के साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन चुकी है, तो कभी ऐसा लगा कि ये आइडेंटिटी एक्टर विक्रम सिंह को ओवरशैडो कर रही है? नहीं नहीं, एक्टर विक्रम सिंह को बिल्कुल ओवरशैडो कभी भी नहीं कर सकती। इनफैक्ट पर हाँ, ये एक पहचान है जो सबसे आगे रहती है। उसके पीछे सारी पहचानें हैं। पहले मैं बिग बॉस से जुड़ी एक आवाज़ हूँ। बिग बॉस की आवाज़ नहीं, बिग बॉस से जुड़ी दो में से एक आवाज़, नरेटर ऑफ द शो। लेकिन हाँ, कई लोग ये समझते हैं कि मैं ही बिग बॉस हूँ, और इस वजह से कई बार कंफ्यूजन ज़रूर होता है। पर ये आइडेंटिटी कभी ओवरशैडो नहीं करती। इनफैक्ट ये आइडेंटिटी हमेशा हेल्प करती है। तो इतने सालों से कंटेस्टेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में असली पर्सनालिटी से ज़्यादा असली पर्सनालिटी ज़्यादा सामने आती है या गेम पर्सनालिटी? वो शो ऐसा डिजाइन है कि वो निकल ही आती है, आपकी असली शख्सियत बाहर आ ही जाती है। वो डिजाइन ही ऐसा है उसका। तो आप कितना भी कोशिश कर लें, निकल जाएगी। तो आपने 100 ऑफ कंटेस्टेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया था, आज के कंटेस्टेंट्स और इनिशियल सीजन के कंटेस्टेंट्स में सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज क्या देखते हैं? इवोल्यूशन देखिए हर चीज़ का होता है, तो लोग थोड़ा बहुत इवॉल्व होके ही आते हैं। थोड़ा सा इट्स एन एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप। तो इवोल्यूशन ही हो रहा है, मैं तो उसे पॉजिटिवली देखता हूँ। तो रियलिटी टीवी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी, वायरल मूवमेंट और सोशल मीडिया रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि जेन्युइन पर्सनालिटी से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना मतलब प्रायोरिटी बन गया है? ये देखिए, मैं किसी के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई वायरलिटी जो है आजकल सबको चाहिए। और कई बार उस वायरलिटी के लिए लोग, किसी रियलिटी शो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल सोशल मीडिया पे भी हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। और अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो यही माजरा है आजकल दुनिया भर में। थोड़ा सा वायरलिटी के चक्कर में लोग वो भूल रहे हैं जो वो खुद हैं। अपनी शख्सियत छोड़कर वो चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्हें वायरल बनाते हैं सोशल मीडिया पे या पूरी दुनिया में। तो ये प्रॉब्लम रियलिटी टीवी की नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे समाज की हो गई है कि साहब लोग जो है वो बनना चाहते हैं जो उन्हें वायरल बना दे, ना कि अपनी ओरिजिनल या अपनी यूनिक शख्सियत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिसेंटली आपने इक्का में जज का रोल प्ले किया है, तो लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद कैरेक्टर को इम्पैक्ट क्रिएट करना कितना चैलेंजिंग था? बिल्कुल चैलेंज नहीं था। जब कहानी का आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हो तो बस आपको उस अपने आप को सरेंडर करना होता है उस प्रक्रिया में। मैंने सरेंडर किया। मैंने, मेरे डायरेक्टर साहब जो हैं सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ साहब का एक बहुत ही खूबसूरत विजन था। उस विजन में मैं बड़े आसानी से समा गया और इस वजह से वो कैरेक्टर लोगों को याद रह गया। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि इक्का ने मेरे एक्टिंग करियर में वो किया है जो बिग बॉस ने मेरे वॉइसिंग करियर के लिए किया था। वो पहचान दिलाई है एज एन एक्टर जो बिग बॉस ने एज अ वॉइस मुझे पहचान दिलाई शो ने, वो पहचान इक्का ने एज एन एक्टर दिलाई। हालांकि बहुत बड़े बड़े शोज से मैं जुड़ा हूँ, आज भी लोग मुझे स्पेशल ऑप्स के चिंतामणि शर्मा के रूप में याद करते हैं, लेकिन ये जो शो था, ये जो फिल्म थी, इसका जो किरदार था वो लोगों को याद रह गया। तो सनी देओल और अक्षय खन्ना जैसा एक्टर्स के सामने परफॉर्म करते वक्त प्रेशर ज़्यादा था या एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट इतना था कि मैंने जब मेरा पहली मुलाकात सनी सर से हुई थी तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल गया था। और मैंने जो एग्जैक्टली बोला था वो ये था कि अरे सनी सर, आप दामिनी से तारीख मांग रहे हैं और आपको फाइनली तारीख मैं इस पिक्चर में दूंगा। तो वो बाद में मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन वो क्योंकि बहुत स्वीट है, वो इतना हंसे इस बात पर। इनफैक्ट उन्होंने बाद में मेरे साथ एक वीडियो भी इसी बात पर बनाया। जब हम फिल्म में सक्सेस पार्टी में मिले थे तो मैंने सनी सर से रिक्वेस्ट की कि सर वही वीडियो एक बार फिर बनाऊं क्या? बोले हाँ बनाओ, आ जाओ बनाते हैं। तो सनी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत पावरफुल है और अक्षय खन्ना अपने सक्रिय पोजीशन के लिए शटल और पोजीशन के लिए नोन है, तो दोनों के साथ काम करने का एक्टिंग स्टाइल में आपको क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एज एन एक्टर आप रिएक्ट करते हो। इट्स ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा हर इंसान के स्टाइल के हिसाब से। और दूसरा, वो दो अलग अलग किरदार निभा रहे थे। तो जो वकील का किरदार था उसके साथ आपका इंटरेक्शन अलग होगा, जो अक्यूज का किरदार है उसके साथ आपका इंटरेक्शन अलग होगा। तो उनकी शख्सियत से
आपका इंटरेक्शन जो है स्क्रीन पर वो नहीं बदलता है, बल्कि स्क्रीन पर उनका किरदार क्या है उसके हिसाब से आप अपने परफॉर्मेंस को ढालते हो। पर एक ही चीज़ है कि दोनों के साथ ही काम करना मतलब इतना अमेजिंग था मेरे लिए। इनफैक्ट उस सेट पर मेरे लिए एक और अचीवमेंट ये था कि अक्षय सर किसी से जनरली बात नहीं, वो किरदार में इतना घुसे रहते हैं, इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि वो ज़्यादा बातचीत सेट पे नहीं करते। और मैं उन चंद लोगों में से था जिनके साथ अक्षय सर की अच्छी खासी बातचीत हुई 5-7 मिनट। तो मैं तो इसे अपना अचीवमेंट मानता हूँ। सर क्या सनी देओल के सामने सीन परफॉर्म करते हुए उनकी पर्सनालिटी और स्टारडम को कॉन्शियसली इग्नोर करके कैरेक्टर पर फोकस किया आपने? एक बार आप जब किरदार में आ जाते हो, मैं जज था, तो जज कहीं भी वीक नहीं लग सकते। तो जब वो थॉट आपके दिमाग में होती है तो जैसे ही कैमरा रोल होता है तो फिर वो मिस्टर मेहरा हो जाते हैं और मैं जस्टिस कामरा हो जाता हूँ। फिर वो दीवार जो है स्टारडम वाली वो नहीं रहती। सर अक्षय खन्ना का काम करते हुए उनकी सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिंग क्वालिटी क्या ऑब्जर्व किया? उनका इन्वॉल्वमेंट किरदार में इतना ज़बरदस्त रहता है कि वो इंटरेक्शन सेट पे बहुत कम करते हैं, सिर्फ डायरेक्टर से या कैमरा पर्सन से, क्योंकि वो पूरे टाइम मतलब उनका फोकस 200% रहता है किरदार में। तो ये एक बहुत अच्छी अमेजिंग क्वालिटी है कि वो किरदार से बाहर ही नहीं आते, वो उसी में डूबे रहते हैं और इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस आपको इतनी जेन्युइन लगती है। सर आप वॉइस ओवर से एक्टिंग का ट्रांजिशन क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने आपको एक्टर के रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं? मेरे ख्याल से मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो भी लिमिटेड एक्टिंग एबिलिटी शुरुआत में थी उसी से एक्सेप्ट कर लिया था, और अब तो इक्का के साथ एज एन एक्टर ये बहुत पुख्ता तौर पे इस्टेब्लिश हो गया है कि हाँ एक अभिनेता के तौर पर अब मुझे ऑफर्स और ऑडिशंस आ भी रहे हैं, उसमें काफ़ी परफॉर्मेंस का स्कोप है। सर आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? एक पावरफुल कैरेक्टर और बिगर स्क्रीन टाइम या ऑडियंस को परफॉर्मेंस याद रहेगा? स्क्रीन टाइम कभी भी किसी भी एक्टर के लिए मुझे नहीं लगता कि क्राइटेरिया होता है किसी रोल को चुनने के लिए, क्योंकि आप पूरे टाइम स्क्रीन पे रह सकते हो फिर भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते, और कभी कभी आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हो और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर जाते हो। तो डिपेंड ये करता है कि वो किरदार का नैरेटिव फंक्शन कहानी में क्या है। मेरे लिए हमेशा ये इम्पोर्टेंट है कि नैरेटिव फंक्शन किरदार का क्या है, कि किरदार के बिना अगर कहानी आगे नहीं बढ़ रही है तो किरदार इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो 1 सीन में आए चाहे 5 सीन में आए। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या इस बार ऑडियंस आपको किसी कंप्लीटली डिफरेंट जोन में देखेगी? अभी तक तो जो किरदार डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स मेरे साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ज़्यादातर संजीदा ही हैं। सिर्फ एक रंगीन करके वेब सीरीज़ आई थी जहाँ पर मेरे कनपुरिया अंदाज को और मेरे अंदर के नेगेटिव शेड को एक्सप्लोर किया गया था। पर अभी जो है जो एक फिक्स इमेज बनी हुई है उसी के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसी के अंदर वेरिएशन लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक फिल्म है जिसमें डॉक्टर बना हूँ मैं, एक फिल्म है जिसमें मैं डीन बना हूँ, एक फिल्म है जिसमें फ़ौजी के रूप में, एक वेब सीरीज़ है जिसमें फ़ौजी के रूप में आ रहा हूँ। तो अभी तो एक्सप्लोरेशन लिमिटेड है। तो कोई ऐसा जॉनर या कैरेक्टर है जो आपने अभी तक नहीं किया और उसे प्ले करना आपके बकेट लिस्ट में? कॉमेडी और आउट एंड आउट नेगेटिव, जो कि थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था रंगीन में, पर आगे चल के आउट एंड आउट नेगेटिव और कॉमेडी मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत संजीदा इंसान हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खिलंदड़ इंसान हूँ। तो क्या आपको लगता है कि आज भी इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा विजिबिलिटी इम्पोर्टेंट हो गई है? मैं गलत आदमी हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि बिना विजिबिलिटी के भी मुझे अच्छा खासा काम मिला है अभी तक। पिछले मेरे 6 साल के एक्टिंग करियर में मैं कोई सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ, ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, उसके बावजूद भी मुझे ठीक ठाक काम मिलता रहता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी आप हाँ कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के माइंड में फ्रेश बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो उतनी विजिबिलिटी तो आपको देनी पड़ेगी, और वो विजिबिलिटी कैसे भी आ सकती है, आप उनको फ़ोन करके, उनको मैसेज करके, उनसे बात करके टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल बना सकते हो, विजिबिलिटी अपनी जारी रख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप इंटरनेट पे आओ या अखबार में आओ तभी आपकी विजिबिलिटी हो। बिग बॉस में लोगों को फेम के लिए अपनी पर्सनालिटी बदलते देखा है और एक्टिंग में कैरेक्टर्स के लिए अपनी पर्सनालिटी बदली है, तो दोनों में असली विजय विक्रम सिंह को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा? देखिए, रियलिटी टीवी में मैं सिर्फ आवाज़ देता हूँ, मैं रियलिटी टेलीविज़न का कभी हिस्सा नहीं बना, तो मैं सिर्फ
स्पेक्यूलेट कर सकता हूँ कि लोग वहाँ क्या करते हैं। अभिनेता के तौर पे ज़रूर मैंने बहुत काम किया है, तो ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि एक अभिनेता के रूप में किरदार निभाना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इनफैक्ट डबिंग और वॉइस ओवर से भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जीनी पड़ती हैं, इमेजिन करनी पड़ती हैं। तो चैलेंजिंग है, पर उसी में मज़ा है। तो बिग बॉस की बात की जाए तो एक आप भले आप वॉइस ओवर देते हैं बिग बॉस में, बट कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है, क्योंकि हमने सुना है कि कंट्रोवर्सी ऐसी भी हुई कि बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके काम लोग आपको भी बोलते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? वो अब मुझे लगता है हिस्सा हो गया है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। लोगों के फीडबैक, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमारे पास पहुंचना, क्या है कि उनके पास कोई ज़रिया नहीं है, माध्यम नहीं है, तो उनको लगता है जो शो से जुड़ा है उसी तक हम अपनी बात पहुंचा दें तो शो तक बात पहुंच जाएगी, और इसीलिए वो हम पर अपना गुस्सा भी दिखाते हैं। तो जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा भी है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस मेरी अपील ये रहती है कि भैया गुस्सा है चाहे जो है, हमसे कह के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कहना ही है अगर अपनी भड़ास निकालनी है तो भाषा की मर्यादा बनाए रखें। बाकी तो ठीक है, मतभेद होना आम बात है, मनभेद ना हो और मर्यादा बनी रहे। तो लास्टली बिग बॉस से दो लोग को अलग नहीं किया जा सकता, एक आपको और एक सलमान खान को, तो क्या कहना है? नहीं, मुझे बिल्कुल अलग किया जा सकता है। अगर कल को दोपहर 12 बजे ये सुनाई ना दे आपको, तो भी आपकी ज़िंदगी चल जाएगी। खान साहब नहीं रहेंगे तो हो सकता है शो के साथ तो बहुत सारे लोग इसलिए जुड़े हैं कि खान साहब हैं, तो सलमान सर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शो, और उनके बिना अब शो को इमेजिन करना शायद बहुत मुश्किल है, जैसे रोहित शेट्टी साहब के बिना खतरों के खिलाड़ी को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। तो अगर बिग बॉस की आवाज विजय विक्रम सिंह के एक्टर सर को एक एडवाइस दे तो वो क्या होगी? देखिए, जी तो बिग बॉस के जो सूत्रधार नरेटर हैं विजय विक्रम सिंह, वो अगर विजय विक्रम सिंह दी एक्टर को बोलेंगे कुछ, तो यही बोलेंगे कि सुबह 9 बजे आगे देखिए विजय विक्रम सिंह का अभिनय के क्षेत्र में जबरदस्त मकाम। यही मेरी सलाह, यही मेरी उनके लिए गुड विशेस होंगी। लास्टली एक थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, मतलब कि मोदी जी की बर्थडे आने वाली है, विश अगर देना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यशस्वी हैं, वो ऐसे ही देश को लीड करते रहें, यही हमारी अपेक्षा, आकांक्षा और उनके लिए शुभकामनाएं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ के लिए हैं, एक वेब सीरीज़, एक फ़िल्म, एक वेब सीरीज़ की शूट शुरू होने वाली है, और अभी मेरा फोकस बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग पर हो गया है। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, सीईओज़ को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कुछ एक्टर्स के साथ भी मैंने उनकी वॉइस के लिए काम किया हुआ है, जिनके बारे में मैं वक्त आने पर खुलासा करूँगा।